हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तवर राजपूत मोटिवेशन में। और यहाँ पर हम लगातार शेयर मार्केट के बारे में सीख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको शेयर मार्केट के बारे में बहुत आसान तरीके से सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बिल्कुल प्राइस एक्शन देखेंगे, जिस पर हम किसी भी तरह का इंडिकेटर यूज नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइस एक्शन देखेंगे। इस प्राइस एक्शन में आपको थोड़ा सा मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उस चीज़ का आपको ध्यान देना है। क्या है वो चीज़, यहाँ पर आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझाऊंगा। जैसे आप किसी भी स्टॉक का आप चार्ट ले लीजिए, ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो चार्ट यही हो, एक ही हो, कोई सा भी स्टॉक उठाइए। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर हम 3 कैंडल वाली स्ट्रेटजी देखेंगे। 3 कैंडल स्ट्रेटजी, इसको हम बोल सकते हैं 3 कैंडल स्ट्रेटजी। बहुत ही आसान है। इसमें सबसे बड़ा क्या होता है कि यहाँ का जो स्टॉप लॉस होता है, जैसे कि आपने ये 3 कैंडल वाले, ये 3 कैंडल देखे, तो ये 3 कैंडल में आपको यहाँ का स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पे आपको बाइंग करना है। ये इसका एक अच्छा सा सेटअप है जिसमें आपको स्टॉप लॉस छोटा रहेगा और आपका टारगेट बड़ा हो सकता है। तो ये चीज़ें बिल्कुल आसानी से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। अब 3 कैंडल में क्या हो सकता है, देखिए 3 कैंडल में देखो, ये जो 3 कैंडल है इसमें एक चीज़ होती है कि इसमें 3 कैंडल में क्या होगा कि यहाँ पर 2 कैंडल ग्रीन होगी और एक रेड होगी। क्या है, 2 ग्रीन होगी, सॉरी यहाँ पर 2 क्या होगी, ग्रीन लिखूंगा मैं, और एक रेड। ये हमारा बाइंग सेटअप है। अगर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्यार मिलेगा तो मैं सेलिंग सेटअप भी आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ से फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखो 3 कैंडल सेटअप है। तो 3 कैंडल में क्या होगी, 2 ग्रीन होगी, क्या होगी, इसको 2 ग्रीन को मैं जी से लिख देता हूँ, ग्रीन, ठीक है। और यहाँ से एक क्या होगी, रेड होगी। अब ये 3 कैंडल आपको समझ में आ गई। उसमें 2 कैंडल हमको क्या चाहिए, ग्रीन चाहिए, और एक कौन सी चाहिए, रेड चाहिए। अब ये क्या है, ये सेटअप मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखना कि यहाँ पे एक कैंडल बना है, तो ये पहला कैंडल ग्रीन है, ठीक है, इसको हम ग्रीन बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा कैंडल रेड हो सकता है यहाँ पे, और उसके बाद तीसरा जो कैंडल बनेगा वो फिर से ग्रीन होगा। तो जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है, तो यहाँ से जब हाई ब्रेक होगा तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगा, तो यहाँ से हमको बाइंग करनी है और इसका स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ चार्ट पर। देखिए, यहाँ पर एक 3 कैंडल सेटअप बना हुआ है, यहाँ पर भी एक 3 कैंडल सेटअप बना हुआ है, यहाँ पर भी एक 3 कैंडल सेटअप बना हुआ है। आगे समझ में, अब यहाँ पर ये आपको समझ में आ रहा होगा कि 3 कैंडल में देखो, मैंने आपको क्या बोला कि 2 ग्रीन चाहिए। यहाँ पर मैंने आपको क्या बोला, 2 ग्रीन चाहिए और एक रेड चाहिए। क्या है, एक रेड और 2 ग्रीन हो चुकी। देखिए, थोड़ा सा एक बार समझ लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर, आसानी से, फिर आप कभी भूलेंगे नहीं ये चीज़। तो यहाँ से आपको समझ में आ चुका होगा, 2 ग्रीन और एक रेड। तो यहाँ से 2 ग्रीन दिख रही होगी आपको, 1 और 2, और ये क्या, रेड। अब देखो यहाँ से क्या हो गया कि ये जो ग्रीन कैंडल है इसके हाई को मैं क्या करता हूँ, मार्क कर देता हूँ। और यहाँ से ये रेड है, रेड के बाद में जैसे ही इसका यहाँ से हाई ब्रेक होगा, ये हाई ब्रेक हुआ, और यहाँ से आपको क्या करना है, बाइंग करना है। तो यहाँ से अगर आपने बाइंग किया तो यहाँ तक का प्रॉफिट मिला आपको। उस सेम ऐसे ही सेटअप हम बहुत देखेंगे। तो यहाँ से, या फिर आप यहाँ से भी मार्क कर सकते हो कि ये वाला यहाँ पर ये 3 कैंडल भी हम ले सकते हैं। ये 3 कैंडल के बाद आप देखोगे कि यहाँ से 3 कैंडल है, यहाँ से दिख रहा होगा। यहाँ से 3 कैंडल के बाद में जैसे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बाई किया, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। सब जगह टेस्ट करेंगे। अब यहाँ पर मैं चार्ट लगा बता देता हूँ आपको। AB कैपिटल का चार्ट है, ये आदित्य बिरला कैपिटल का, और यहाँ पे 1 डे का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि देखो, पहला कैंडल क्या होगा, ग्रीन, फिर दूसरा इसमें बनेगा रेड, और फिर तीसरा क्या करेगा, ये हाई ब्रेक करेगा इस ग्रीन कैंडल का। कौन सी कैंडल का हाई ब्रेक करना चाहिए, ग्रीन कैंडल का। ऐसा नहीं कि रेड का भी ब्रेक करेगा तो हम यहाँ से, या फिर रेड का भी आप मान सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ से रेड का ब्रेक हुआ, लेकिन अपना ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए। तो यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से ग्रीन का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से इस ग्रीन का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से भी हाई ब्रेक हुआ। तो यहाँ से आप बाइंग कर सकते हो। और भी मैं आपको पीछे दिखाता हूँ सेटअप। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे रेड सेटअप है। तो रेड सेटअप की हम बात नहीं कर रहे हैं।
अगर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मिलेगा तो मैं यहाँ से आपको सेलिंग सेटअप भी बताऊंगा जो कि बहुत एक्यूरेट है और बहुत काम करता है। यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से 3 कैंडल सेटअप दिख रहा है आपको। ये 3 कैंडल सेटअप में आपको ये देखना है कि 2 ग्रीन हो, बीच में एक रेड हो, और यहाँ से यही देखना आपको, यहाँ पर 2 कैंडल क्या हो, इधर इधर आइट साइड में, मतलब यहाँ पर ग्रीन हो। जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर अगर हम बोले तो हमारे भगवान श्री राम बीच में है, उसके बाद में यहाँ पर सीता जी, यहाँ पर लक्ष्मण जी। तो वैसे ही यहाँ पर एक सेटअप है जो कि हम तस्वीरों में देखते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर सेटअप है कि हमारे यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर 3 कैंडल सेटअप है। ये देखो यहाँ पर 3 कैंडल सेटअप है, यहाँ पर 3 कैंडल सेटअप है, यहाँ पर आप देखोगे तो 3 कैंडल सेटअप आ रहा है। तो 3 कैंडल सेटअप का मतलब क्या है, सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी यहाँ से एक ग्रीन रहेगा, एक रेड रहेगा, और जब इसका हाई ब्रेक होगा तो हमको बाइंग पर फोकस करना है। ठीक है, और भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से भी एक हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से आप बाइंग कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों में हम लोग ये नहीं देखेंगे अभी कि यहाँ पर ट्रेंड क्या चल रहा है। हम लोग सिर्फ ये सेटअप देख रहे हैं जो कि आपको इंट्राडे में भी काम कर सकता है। और भी अगर हम देखें तो पूरा का पूरा यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद में यहाँ पर तो ग्रीन ग्रीन है, तो यहाँ पर भी आप एक छोटा सा देख सकते हो। और अगर यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा तो ये 3 कैंडल सेटअप है, और ये बहुत आसान सा सेटअप है। देखिए सेटअप कोई सा भी हो लेकिन आपको मैनेज करना आना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 कैंडल सेटअप, और उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर भी एक 3 कैंडल सेटअप दिख रहा है। तो यहाँ से इसका सबसे बड़ा प्रॉफिट ये है कि यहाँ पर स्टॉप लॉस छोटा होता है। 3 कैंडल का मतलब ये भी नहीं है कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से सिर्फ कितना कैंडल, 3 ही कैंडल हो। यहाँ से बीच में इसमें 2 3 4 भी हो सकता है। देखो यहाँ पर देखो, ये इसका हाई था, यहाँ पर 2 बीच में क्या बने, रेड बने, उसके बाद हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बाइंग हुआ, तो यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। ऐसा नहीं है कि 3 ही होना चाहिए, लेकिन एक जो सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, वो अपने को दिखना चाहिए। और भी हम 3 कैंडल सेटअप देखेंगे। चलो दूसरे स्टॉक पर देखते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ अडानी पावर पर। ठीक है, 3 कैंडल सेटअप यहाँ पर अडानी पावर पर देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आप देखो कि यहाँ पर अपना ये 2 कैंडल रेड है, और यहाँ पर एक ग्रीन और रेड। तो यहाँ से इस ग्रीन का हाई हम लोग क्या करेंगे, मार्क कर देते हैं। ठीक है, ये मार्क कर दिया। इसके बाद यहाँ से देखो, जैसे ही हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से मार्केट कहाँ चला गया, पूरा ऊपर चला गया। अब उसके बाद और भी अगर हम लोग पीछे देखें, जहाँ से 3 कैंडल सेटअप हो, तो 3 कैंडल सेटअप और अपना कहाँ पे है, देखिए यहाँ पर एक 3 कैंडल सेटअप बन रहा था, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे। लेकिन यहाँ से जब यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, कहाँ पर हाई, यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ का स्टॉप लॉस था अपना, तो यहाँ पे अपना एक स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। उसके बाद और भी देखते हैं 3 कैंडल सेटअप। तो यहाँ आप देखोगे कि ये वाला हाई था, और यहाँ से 3 कैंडल रेड है, ये हाई यहाँ से ब्रेक हुआ। यहाँ से आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाया ऊपर की साइड में। अब हम लोग यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि 3 कैंडल सेटअप था, यहाँ पर 3 कैंडल सेटअप था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो इसका हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं हुआ, बराबर पे क्लोजिंग हुआ। या फिर आप यहाँ पर ये भी मान ले हो तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस हो गया, कुछ नहीं, देखो छोटे स्टॉप लॉस तो होते ही रहेंगे। और भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है 3 कैंडल सेटअप। और भी यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि कहाँ पे 3 कैंडल सेटअप। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी एक रेड कैंडल था, तो यहाँ से जैसे इसका हाई ब्रेक हुआ, इसका पिछले वाला जो रेड है ना, उसके पीछे वाले कैंडल का हाई ब्रेक होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। और भी अगर मैं यहाँ पर बताऊँ, देखो ये पिछले वाला रेड के पीछे वाला जो कैंडल है, इसका हाई मार्क किया, हाई मार्क करने के बाद में यहाँ से ब्रेक हुआ इस कैंडल से, तो यहाँ से आपको ट्रेड लेना है, यहाँ से यहाँ तक का मोमेंटम देखा आपने। और भी यहाँ पर हम लोग पीछे देखेंगे, टेस्ट करेंगे, तो ऐसे बहुत सारे जगह पे आपको ऐसा ट्रेड देखने को मिलेगा। अब इसमें डर ये नहीं है, क्योंकि यहाँ से आपने देख लिया कि यहाँ से आपका जो स्टॉप लॉस है यहाँ है, और यहाँ से हाई ब्रेक किया, मतलब यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, यहाँ पर भी आप रख सकते हैं सेफ ट्रेडिंग के लिए। तो यहाँ पर भी आप 3 कैंडल सेटअप देख रहे हैं कि 2 ग्रीन है,
उसके बीच में एक रेड कैंडल है, तो यहाँ से आप देखोगे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से एक बाइंग हो सकती है। अब ये मैं निफ्टी 50 पर भी दिखा देता हूँ। चलिए क्या निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ताकि ये आपको इंट्राडे में भी मैं दिखा देता हूँ, ताकि आपको ये समझ में आ जाए। क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंट्राडे का ही चार्ट लगा लेते हैं 5 मिनट का। चलिए तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर देखो, यह आज का इंट्राडे का चार्ट है। यहाँ पर आप देखो 3 कैंडल समझ में आ रहा है आपको। 3 कैंडल हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से बाई, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हाई ब्रेक नहीं हुआ, 3 कैंडल तो था, लेकिन यहाँ पर हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से बाय। और भी अगर हम पीछे देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये हाई था, ब्रेक हुआ, एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। यहाँ पर 3 कैंडल था, यहाँ से भी एक हाई ब्रेक हुआ, लेकिन यहाँ पर अपना एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि मार्केट थोड़ा नीचे चला गया था, फिर ऊपर आया था। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 3 कैंडल सेटअप, ये वाला, यहाँ पे 3 कैंडल सेटअप। यहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको। अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और चलिए हम लोग बैंक निफ्टी पर भी देख लेते हैं, क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इंट्राडे में भी मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सब इंट्राडे के लिए भी मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि ये किस तरह से काम करता है सेटअप। तो प्लीज़ यार ये अगर ये स्ट्रेटजी समझ में आ रही है तो इसका एक और सेलिंग वाला है, वो भी हम बनाएंगे। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप प्यार दोगे तभी जाके यहाँ पर पॉसिबल है। यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी में ये 5 मिनट का चार्ट दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखो हाई ब्रेक हुआ, यहाँ से अच्छा सा मोमेंटम मिला, यहाँ से हाई ब्रेक हुआ, अच्छा सा मोमेंटम मिला, यहाँ से 3 कैंडल वाला हाई ब्रेक हुआ, अच्छा सा मोमेंटम मिला। और भी अगर हम देखेंगे, जस्ट एक थोड़ा सा ये आपको समझ के चलना पड़ता है इसमें कि भाई वो जो चार्ट मोमेंटम है, मतलब क्या है मोमेंटम का मतलब क्या है, तो ट्रेंड है। वो ट्रेंड ना देखिए, अगर आपको बाई करना है ना तो ट्रेंड ना डाउन नहीं होना चाहिए, डाउन ट्रेंड नहीं होना चाहिए। देखिए डाउन ट्रेंड अगर रहा तो फिर आप वहाँ पे गलती करोगे, और फिर आप वहाँ पर जहाँ पे डाउन ट्रेंड सेल करना चाहिए वहाँ पे आप क्या करोगे, बाई करोगे, तो आप फंस सकते हो। इसलिए थोड़ा सा ट्रेंड को देखना भी बहुत ज़रूरी है। अगर वो ट्रेंड का पता चल जाए आपको, देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, वैसे इतना बनेगा भी नहीं वो 3 कैंडल सेटअप। तो यहाँ पर देखो, यहाँ का जो ट्रेंड है, यहाँ से 3 कैंडल सेटअप आपको देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सेलिंग ट्रेंड है। लेकिन यहाँ पर बाइंग था तो यहाँ से आपको 3 कैंडल सेटअप देखने को मिल रहा था, तो वैसे मिलेगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा है, कभी कभी क्या होता है कि जैसे अभी और हम लोग ऐसे देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि 3 कैंडल सेटअप, तो यहाँ पर भी ऐसे 3 कैंडल सेटअप ऐसा कोई बन ही नहीं रहा है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक 3 कैंडल सेटअप बना है यहाँ से, लेकिन यहाँ से नीचे आ चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ से डाउन ट्रेंड था तो थोड़ा सा यहाँ पे होता है। यहाँ से देखो, यहाँ से भी एक हाई ब्रेक करने की कोशिश की थी, यहाँ पर डाउन ट्रेंड था, क्योंकि यहाँ से ट्रेंड थोड़ा डाउन था। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। जब बाइंग ट्रेंड रहेगा तब जाके आप यहाँ पे ये सब चीज़ ये अप्लाई करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसलिए आपको थोड़ा सा ट्रेंड को देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताइए। यहाँ पर सिर्फ प्योर प्राइस एक्शन बताया मैंने, कोई यहाँ पर कोई अलग इंडिकेटर यूज़ नहीं किया। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको इसका सेलिंग पार्ट भी चाहिए तो कम से कम आपके कमेंट आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आना चाहिए, तभी मैं सेलिंग पार्ट बनाऊँगा।